नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी में आज से 3 दिन बाल येसु यात्रा। सदाशिवपेट में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जन्मदिन मनाया गया। मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करने पर निशाना बनाया गया, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कन्नड़ समाचार पोर्टल के संपादकों पर कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने का मामला दर्ज। हनुमान जी के लाल रंग से डिप्टी सीएम को परहेज है, भूपेश बघेल का फडणवीस और सीएम योगी पर पलटवार। सलमान को धमकी देने वाले शख्स ने किया बड़ा खुलासा, बताया क्यों मांगी 5 करोड़ रुपए की फिरौती। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भालकी के होली हार्ट चर्च में आज से 3 दिन की येसु यात्रा शुरू हुई है। यह यात्रा हर साल नवंबर के माह में आयोजित की जाती है। यह यात्रा कलबुर्गी क्रिस्टा धर्म क्षेत्र के भालकी में बड़े जोरों से मनाया जाएगा। बिशप डॉक्टर रॉबर्ट माइकल मिरांडा इनके मार्गदर्शन में भालकी के येसु निलिया चर्च के निर्देशक फादर रॉकी डिसूजा उनके अधीन में यह यात्रा मनाया जाएगा। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। तेलंगाना के सदाशिवपेट में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जन्मदिन केक काट के मनाया गया। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कथित मूडा साइट आवंटन घोटाले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। संदूर से कांग्रेस उम्मीदवार अन्नपूर्णा के लिए वोट जुटाने के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, मैंने पीएम मोदी द्वारा किए गए झूठे वादों को उजागर किया है, जैसे कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना और लोगों के खातों में 15 लाख रुपए जमा करना। इसलिए भाजपा मुझे निशाना बना रही है। वे मुझे डराने के लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसीलिए मैं किसी चीज से नहीं डरता। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार के बचे हुए 3.5 साल उनकी सरकार के होंगे। उन्होंने परोक्ष रूप से संकेत दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम 136 विधायकों के साथ सत्ता में आए और पिछले 1.5 साल से अच्छा शासन दे रहे हैं। हम अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। उन्होंने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी दावा करते हैं कि वे देश से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन गली जनार्दन रेड्डी जैसे नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर चुप है, जिन्हें खनन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और हमारी सरकारों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ समाचार पोर्टलों के संपादकों पर एक किसान की आत्महत्या को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़ने वाली फर्जी खबर फैलाने का आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक्स पर समाचार पोर्टल के लेख को साझा करते हुए बेंगलुरु दक्षिण के सांसद ने 7 नवंबर को आरोप लगाया है कि हावेरी जिले के किसान ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी जमीन बोर्ड ने ले ली है। सूर्या ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में सीएम सिद्धरामैया एट बीजर जमीर अहमद खान ने कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दिया है, जिसे हर गुजरते दिन के साथ रोकना असंभव होता जा रहा है।
बाद में हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा समाचार लेख को फर्जी बताए जाने के बाद सांसद द्वारा पोस्ट को हटा दिया गया। एसपी ने कहा कि साझा की गई खबर झूठी है, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। यहां उल्लेखित किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने 6 जनवरी 2022 को आत्महत्या की सूचना दी गई थी कि यह कर्ज और फसल नुकसान के कारण बताया गया है। उन्होंने बताया कि अदार पुलिस थाने में 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है और अंतिम रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है। यह बात सामने आई है कि गदग के 500 साल पुराने अन्नदानेश्वर मठ का भोजन कक्ष प्रसाद निलय कृषि भूमि और कब्रिस्तान वक्फ की संपत्ति है, जिसके कारण गदग जिले के नारेगल कस्बे के ग्रामीण और निवासी अपनी भूमि के रिकॉर्ड की जांच के लिए तहसीलदार कार्यालय पहुंचे। कई किसानों को पता चला है कि नारेगल कस्बे में मठहौल नारेगल के पास लगभग 50 एकड़ भूमि तथा हुनासी कट्टी गांव की राजस्व विभाग की भूमि जो कब्रिस्तान थी को वक्फ भूमि में बदल दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें 2019 से कब्रिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि वहां एक बोर्ड लगा दिया गया था कि यहां चिक्कनरागुंडा मालन वक्फ संपत्ति अन्नदान विजय विद्या प्रसारक समिति की 410 संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत रहमान शाह वली दरगाह के नाम पर है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के लाल रंग वाले बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता बघेल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि लाल रंग नक्सलियों के रंग है। पहली बात तो यह है कि लाल रंग से फडणवीस को तकलीफ क्यों हो रही है। लाल रंग तो माता की चुनरी का भी है, हनुमान जी का भी रंग लाल है। लाल देह लाल इलसे अरुधरी लाल लंगूर, लाली मेरे लाल की यह गीत काफी मशहूर है। छठ पूजा में डूबते सूरज उगते सूरज को अर्घ्य दिया गया, वह भी लाल है। भूपेश बघेल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए फडणवीस उल झुलूल की बातें कर रहे हैं। लाल रंग से देवेंद्र फडणवीस को परहेज क्यों है? बघेल ने यह बातें नागपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के संविधान को नक्सली नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ संविधान को बदल देना चाहती है। नक्सलियों से समानता बीजेपी वालों की है। इसी महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकतंत्र को तार तार कर दिया, 2 पार्टियों को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो सरकार बनी है वह अवैध है, गलत है। ये लोग संविधान नहीं मानते, नहीं, ये लोग संविधान को तार तार कर रहे हैं। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने बीकाराम बिश्नोई नाम के शख्स को हावेरी से गिरफ्तार किया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बीकाराम बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपी द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए एक मैसेज के रूप में सलमान खान को धमकी दी गई थी। अब आरोपी बीकाराम बिश्नोई ने इस बात का खुलासा किया है कि उसने सलमान से फिरौती क्यों मांगी थी। आरोपी बीकाराम जालाराम बिश्नोई राजस्थान के जालोर जिले का मूल निवासी है। मुंबई पुलिस आरोपी को कर्नाटक से मुंबई ला रही है। भेजे गए धमकी भरे मैसेज के आधार पर मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले की छानबीन करने पर पता चला है कि मैसेज कर्नाटक से भेजा गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम कर्नाटक पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि वह लॉरेंस बिश्नोई का फैन है। धमकी देने और 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में कर्नाटक से गिरफ्तार आरोपी भिखाराम ने पुलिस से कहा कि मुझे कोई गम नहीं है, मैं बिश्नोई समाज के लिए जेल जा रहा हूं। आरोपी ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए की जो मांग की थी उसको वह बिश्नोई समाज का मंदिर बनवाने के लिए देने वाला था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर
विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। इसके प्रचार के लिए शुक्रवार यानी कि 8 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। वहां से जनता को संबोधित किया और सपा पर जमकर हमला भी बोला। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के लोगों को देखकर बिटिया घबरा जाती हैं। सपा को लोक लाज नहीं है, वो आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। आइए आपको बताते हैं कि सीएम ने क्या कुछ। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ आया था, मैं यहाँ भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। साल 2012 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। उन्होंने आगे कहा, बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपके इनके कारनामों को देखा होगा, अयोध्या में आपने नजारा देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। यह नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। इनको लोकलाज नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये बेटियों और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती दी है। वोट जिहाद और मस्जिद के लाउडस्पीकर मुद्दे पर राज ठाकरे को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज इतना ही चैलेंज दे रहे हैं, हिम्मत है तो पुलिस को हटाओ और हमारे मस्जिद में घुसकर लाउडस्पीकर हटाकर दिखाओ, फिर देखो मरता क्या नहीं करता। वोट जिहाद पॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की कोशिश हो रही थी क्या? नहीं। बेल के नाम पर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हो रहे थे, मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, गरीब मुसलमानों को मारा पीटा नहीं जाता था, जय श्री राम बोलने के लिए मुसलमानों को मजबूर नहीं किया जाता था। उलेमा नहीं बल्कि देश के जितने लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, ये सब के सब इनके महायुति के खिलाफ काम करने वाले हैं। अब ये लोग मूर्ख नहीं बना सकते। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जा की बहाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, 3 जजों की बेंच ने तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से साल 1967 का अजीज बादशाह फजल फैसला पलट दिया। आपको बता दें कि इस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक कानून द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएमयू को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था, इस बात को साबित करना होगा। मामले पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि संदर्भ के लिए प्रश्न था, किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने के संकेत क्या हैं? क्या किसी संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसीलिए माना जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्तियों द्वारा की गई थी, या इसका संचालन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करने के बाद अब भारत को ग्लोबल सुपर पावर लिस्ट में शामिल होने के हकदार बताया है। पुतिन के इस बयान ने दुनिया पर दबंगाई और प्रभाव का इरादा रखने वाले देशों का होश उड़ा दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने की पूरी तरह हकदार है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। पुतिन ने सोच में वल्दाई डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार को यह भी कहा कि भारत के साथ रूस सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहा है और द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे पर दोनों देशों का गहरा विश्वास है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, 1.5 अरब की आबादी, दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज प्रगति, प्राचीन संस्कृति और भविष्य में
विकास की बहुत अच्छी संभावनाओं की वजह से भारत को निसंदेह महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने भारत को महान देश बताते हुए हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहे हैं। भारत एक महान देश है, अब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है, जहां आबादी 1.5 अरब है और साथ ही जहां हर साल आबादी में 1 करोड़ की वृद्धि होती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उड़ान भरने वाले एक यात्री विमान में इंजन में शुक्रवार को खराबी आने से कारण विमान को सुरक्षित आपात लैंडिंग से पहले कई चक्कर लगाने पड़े। इसके रनवे पर ही भीषण आग लग गई। क्वांस एयरलाइन ने यह जानकारी दी है। सिडनी हवाई अड्डे ने बयान में कहा कि उसी समय रनवे ने एक तरफ मौजूदा घास में आग लगाई। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं। आग लगने के बाद मौके पर यात्रियों और स्टाफ के बीच भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उड़ानों में देरी की आशंका है। क्वांस एयरलाइन ने यह नहीं बताया कि ब्रिस्बेन जा रहे ट्विन जेट बोइंग 737-800 में जब जोरदार धमाके के साथ इंजन फेल हुआ तो उस वक्त विमान में कितने यात्री सवार थे। घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। क्वांस के मुख्य पायलट कैप्टन रिचर्ड टोबियानो ने कहा कि हम समझते हैं कि यह ग्राहकों के लिए एक परेशान करने वाला अनुभव रहा होगा और हम सहायता प्रदान करने के लिए आज दोपहर सभी ग्राहकों में संपर्क करें। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भालकी में आज से 3 दिन बाल येसु यात्रा। सदाशिवपेट में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जन्मदिन मनाया गया। मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करने पर निशाना बनाया गया, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कन्नड़ समाचार पोर्टल के संपादकों पर कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने का मामला दर्ज। हनुमान जी के लाल रंग से डिप्टी सीएम को परहेज है, भूपेश बघेल का फडणवीस और सीएम योगी पर पलटवार। सलमान को धमकी देने वाले शख्स ने किया बड़ा खुलासा, बताया क्यों मांगी 5 करोड़ रुपए की फिरौती। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।